हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाग 3 लेकर आए। भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन है कि 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल राशि मेरे पास कितना है, 1400 रुपया है, जिसको बांट रहा है ए, बी और सी के बीच बांट रहा है। ये मेरा हिस्सा का रेशियो दिया है, यानी किस चीज का रेशियो, हिस्सा का रेशियो, जो बांट रहा है 2:7:5 के अनुपात में बांट रहा है। अब देखिए टोटल राशि कितना है, 1400 रुपया। अब बांट रहा है, ए को मिल रहा है यहाँ पे रेशियो में 2 रुपया, बी को मिल रहा है 7 रुपया, सी को मिल रहा है 5 रुपया। तो टोटल पता कीजिए कि रेशियो में टोटल रकम कितना हो जाता है तीनों मिलाकर। तो 7 तो 2 9 और 9 और 5 कितना, रेशियो में हो गया टोटल 14 और रियल में कितना 1400 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 14 में 14 से काटेंगे एक बार में, यानी 100 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 100 हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि बी का हिस्सा क्या है। तो देखिए बी का हिस्सा अनुपात में 7 है, यानी बी का हिस्सा जो है अनुपात में 7 है। अब अनुपात 1 का मान 100 है, तो अनुपात 7 का मान कितना, 700 रुपया, यानी बी का हिस्सा जो बना वो 700 रुपया बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटे गए। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है कि कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच बांटा गया, यानी राम को बांटा गया, मोहन को बांटा गया और सोहन को बांटा गया। किस रेशियो में, 3:4:5 के अनुपात में। ये हो गया हिस्सा का रेशियो, यानी हिस्सा मिल रहा है राम को 3 रुपया, तो मोहन को 4 रुपया, सोहन को 5 रुपया। यानी राम को मिल रहा है 3 रुपया, मोहन को 4 रुपया, सोहन को 5 रुपया। ये रेशियो मिल रहा है। चूंकि आगे बोल रहा है अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, अगर मोहन का जो हिस्सा है ना वो राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो देखते हैं अनुपात में अंतर दोनों का कितना का है। अनुपात में अंतर 1 का है, तो अनुपात में अंतर 1 का है। चूंकि रियल में अंतर कितना रुपया, 900 रुपया। तो क्वेश्चन में कहता है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो सोहन का हिस्सा देखिए, अनुपात में सोहन का कै रुपया मिल रहा है, अनुपात में 5 रुपया। अनुपात 1 का मान कितना, 900 रुपया, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 4500 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, यानी सोहन का हिस्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास है कि 581 रुपया को ए, बी, सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुल राशि जो यहाँ पे दे रहा है ना, कुल राशि है 581 रुपया, जिसमें बांट रहा है ए, बी और सी के बीच में। ए को मिल रहा है 1/4, बी को मिल रहा है 1/5 और सी को मिल रहा है 1/7। यानी ये जो दिया है ये भिन्न में रेशियो दिया है। अब इसको हम पूर्णांक में लाएंगे। पूर्णांक में लाने का नियम यह है कि देखिए सब ऊपर में 1-1 है। अगर सब ऊपर में 1-1 रहेगा तो एक चीज यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जिसको ढकेंगे उसी का आंसर आएगा। ठीक है, जिसको ढकेंगे उसी का। देखिए पहला को ढक दिए तो 7×5 = 35, यानी इसी का नाम है ढक ढकिया नियम, हम बता चुके हैं। पहला को ढक दिए तो 7×5 = 35, ये हो गया। दूसरा को ढकेंगे तो दूसरा का आंसर आ जाएगा, तो 7×4 = 28 हो जाएगा। तीसरा को ढक देंगे तो तीसरा का आंसर आ जाएगा, 5×4 = 20 हो गया। ये मेरा हिस्सा का रेशियो आ गया। और टोटल राशि कितना है, 581 रुपया। अब देखिए यहाँ पे, अब जोड़िए। अब 20 और 28 48 और 35 आपका हो जाएगा 83, यानी अनुपात में कितना हो गया, 83, और रियल में कितना है, 581। अब देखिए यहाँ पे अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब अनुपात 1 का मान जब 7 हो रहा है तो क्वेश्चन में कहता ये है, क्वेश्चन में सी तथा बी का हिस्से का अंतर। अब देखिए सी तथा बी का हिस्से का अंतर बोल रहा है ना, तो देखिए अनुपात में ये दोनों का अंतर सी और बी का कितना है, 8 है। अनुपात में जो अंतर है सी और बी का वो 8 है। तो सी और बी का हिस्से का अंतर, हिस्से का
अंतर। अब देखिए तो अनुपात में जो हो गया वो अंतर 8 हो गया। अब अनुपात 1 का मान कितना है 7, तो अनुपात 8 का मान कितना 8 7 56, यानी ये दोनों का जो अंतर है वो 56 रुपया का अंतर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन है कि 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना, सी का 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे देखिए 651 रुपया कुल राशि कितना है, कुल राशि जो है वो 651 रुपया है, ठीक है। अब 651 रुपया में है जिसमें ए बी सी के इस प्रकार बांटा गया कि ए को दुगुना मिल रहा है और बी को तिगुना मिल रहा है और सी को 5 गुना मिल रहा है। सी को कितना गुना मिल रहा है 5 गुना के बराबर, यानी सब एक दूसरे से बराबर है। तो क्वेश्चन कहता है कि सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि अगर जिसको ढकिएगा उसका आंसर, अगर इसको ढकते हैं, इसको ढकते हैं तो इसी का आंसर हो जाएगा। तो 5 दिए कितना 15। अब देखिए इसको ढकेंगे तो इसको ढकेंगे तो इससे गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसको ढकेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी जिसको ढके उसका रेशियो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे ए को मिल रहा है 15 रुपया, बी को मिल रहा है 10 रुपया, सी को मिल रहा है 6 रुपया। हो गया किसका रेशियो, हिस्सा का रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना है 651 रुपया। अब 651 रुपया को ये 3 आदमी को बांटा है, ए को मिला 15 रुपया, बी को मिला 10 रुपया, सी को मिला 6 रुपया। अब देखते हैं अनुपात में टोटल कै रुपया मिलता है, तो 15 10 25, 25 और 6 कितना 31, अनुपात में 31 और रियल में कितना हो गया 651 रुपया हो गया। अनुपात में आपका 31, देखिए 15 10 25, 25 और 6 31, अनुपात में हो गया 31 और रियल में हो गया 651 रुपया। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हम काट सकते हैं, 31 दूनी 62 है और यहाँ पे बचा 31 दूनी 62, यहाँ बचा 3 31 कहते हैं, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 21 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए यहाँ सी का अनुपात में कै रुपया मिल रहा है, अनुपात में आपका 6 रुपया मिल रहा है, तो अनुपात 6 और अनुपात 1 का मान 21, तो अनुपात 6 के मान कितना हो जाएगा 21 6 26 से, यानी 126 रुपये किसको मिल गया सी को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि 280 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया, बी को 3 रुपया तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिले, तो ए का हिस्सा क्या है। यहाँ पे देखिए 280 रुपया को ए बी सी इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है। यदि बी को 3 रुपया मिलता है तथा बी को 4 रुपया मिलता है, बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है, सी को 5 रुपया मिलता है। तो क्वेश्चन में कहता है तो ए का हिस्सा क्या होगा। कुल राशि कितना है, कुल राशि जो है, कुल राशि आपका है 280 रुपया को ही बांटना है और पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये है रेशियो में, यानी ए को मिल रहा है 2 रुपया तो बी को मिल रहा है 3 रुपया, बी को मिल रहा है 4 रुपया तो सी को मिल रहा है 5 रुपया। अब देखिए कॉमन कौन कौन है, बी भी कॉमन है, तो जब बी कॉमन है तो हम बी ही इसमें बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे से बराबर करेंगे। चलिए हम बराबर करते हैं, इसमें हम 3 से गुना करते हैं और इसमें हम 4 से गुना करते हैं। 4 दूनी कितना 8 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब देखिए ए बी और सी, ए को मिला 8 रुपया, बी को मिला 12 रुपया, यहाँ भी देखिए 12, यहाँ भी 12 और सी को मिल गया 15 रुपया। अब यहाँ पे टोटल राशि है 280 रुपया। तो अब देखिए हो गया हिस्सा का रेशियो, हिस्सा का रेशियो। अब यहाँ पे हो गया 15 12 27, 27 और 3 30 और 5 कितना हो गया, अनुपात में हो जाएगा 35 और रियल में हो जाएगा 280 रुपया। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 12 8 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 बराबर 280 रुपया। अब क्वेश्चन में आपका कहता है कि ए का हिस्सा, इसका हिस्सा पूछ रहा है, तो इसको काटिए, कटेगा आपका कि अनुपात 1 का मान आपका हो जाएगा कितना बार में 8 बार में, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 8। तो क्वेश्चन में ए का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो ए का अनुपात में कितना है, यानी ए का हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ए का हिस्सा,
तो अब यहाँ पे देखिए अनुपात में है 8, एक का हिस्सा। अब अनुपात 1 का मान 8, यानी कितना रुपये मिलेगा? 1 का मान 8 64 रुपये, यानी 1 का हिस्सा जो होगा वो 64 रुपया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो है बोलता है किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। जब 32 लड़की चली जाती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, 32 लड़की चली जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो वर्ग में लड़कों की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, यानी कि लड़का है बी से बॉय और जी से गर्ल। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है, यानी लड़का अभी 3 गो है तो लड़की अभी 5 गो है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। जब 32 लड़की चली गई तो अब देखिए 32 लड़की चली गई तो चलने के बाद में जो होता है वो अनुपात 5:3 हो जाता है। ये 5:3 हो गया। ठीक है, 5 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पहले का रेशियो है जब शुरू में था और ये बाद का रेशियो है। ठीक है, ये पहले का रेशियो है, पहले था इस रेशियो में लड़का 3 गो और लड़की 5 गो, और जब 32 गो चली गई यानी लड़की चली गई तो बाद में हो गया 5 गो लड़की और 5 गो लड़का और लड़की हो गया 3 गो, यानी गई कौन? लड़की गई ना, लड़का पे तो कोई असर नहीं पड़ा। तो जब लड़का पे कोई असर नहीं पड़ा यानी लड़का अभी जस के तस होगा, लड़का अभी जो है वो जस के तस होगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि वर्ग में लड़कों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए लड़का पहले भी जो था वही है और लड़का बाद में भी जो है अब वही है, लड़का पे कोई असर नहीं पड़ा। तो एक काम करते हैं, लड़का को बैलेंस करके हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं 5 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना। अब देखिए 5 तिया 15, पहले भी 15 गो लड़का था और बच्चे 25। अब देखिए 5 तिया 15, अभी भी लड़का 15 गो है और 3 तिया 9, कोई दिक्कत? यानी पहले 25 लड़की थी, अब क्या लड़की बची? 9 लड़की बची। अब यहाँ पे देखिएगा लड़की गई कै गो? 32 गो गई है, तो अनुपात में गई पहले 25 गो थी अब 9 गो हो गई, यानी अनुपात में चली गई कितनी लड़की? 16 लड़की। अनुपात में गई 16 लड़की, तो अनुपात में गई 16 लड़की और रियल में कितना लड़की चल गई? 32 गो। तो 16 दूनी 32, अनुपात 1 का मान कितना? 2। तो क्वेश्चन में एक कहता है संख्या क्या है, तो बताएं कि लड़का की संख्या। तो अब देखिए अनुपात 1 का मान 2, तो अनुपात 15 का मान कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यानी अब देखिए पहले भी 30 गो लड़का था, यहाँ भी 15 दूनी 30 गो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अनुपात 25, तब अनुपात 25 का है ना, तो अनुपात 1 का मान 2, तो 25 दूनी 5, पहले था 50 गो लड़की अब अनुपात 9 है, तो अनुपात 1 का मान 2, तो 9 दूनी कितना? अब 50 में से अगर 32 को हम हटा देंगे तो देखिए अभी भी 18 गो लड़की बची हुई है, 18 गो लड़की अभी भी बची हुई है। पहले 50 गो थी, 32 गो चली गई, तब 18 गो लड़का पहले 30 गो था, तो अभी भी कितना है? यानी लड़के की जो संख्या हो गया, लड़के की संख्या वो आपका 30 गो हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।